Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our class of cell biology, genetics, and evolution. This is a third semester subject in BS Botany. तो उसमें सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में जैसे कि इस पेपर के टाइटल से या सब्जेक्ट के टाइटल से जाहिर है कि इसमें तीन पोर्शंस हैं, सेल बायोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स और आखिर में इवोल्यूशन है। तो पहले पहले हम सेल बायोलॉजी को लेते हैं और सेल बायोलॉजी में उसके अंदर यूँ समझ लें कि फिर तीन पोर्शंस हैं। पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं या बायोकेमिस्ट्री है इसकी सेल की कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे इसमें सेल का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बाकी सारी चीज़ें, और उसके बाद कुछ क्रोमोसोम्स के बारे में है, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और नंबर। तो हम स्टार्ट लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो कुछ बातें इस सिलसिले में वो हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें क्लास में। यहाँ से जो हम स्टार्ट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं यहाँ से। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो लेसन या फर्स्ट वीडियो लेक्चर या जो भी आप इसको कहें। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर इसको हम बहुत सिंपल रखें डिस्कशन को, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनमें अक्सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही होती है जो कि पानी में पाई जाती है। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, जब भी आप बायोकेमिस्ट्री की बुक्स में देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो आपको मिलेगी कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये इतनी टेक्निकल या साइंटिफिक डिफिनीशन तो नहीं है, लेकिन यही क्लासिफिकेशन ही आपको मिलेगी। तो वो है मोनोसैकेराइड्स, ये इसका पहला ग्रुप है। ओलिगोसैकेराइड्स, ये इसका दूसरा ग्रुप है। और पॉलीसैकेराइड्स। अगर आप इन तीनों नेम्स पे गौर करें, मोनोसैकेराइड सब में सैकेराइड है, मोनो, ओलिगो और पॉली, तो इससे पता चलता है कि ये जो ग्रुप्स हैं दे आर बेस्ड ऑन व्हाट फॉर्म्स दीज ग्रुप्स, या ये मॉलिक्यूल जो बनते हैं मोनोसैकेराइड के, जो ओलिगोसैकेराइड, पॉली के, ये किससे बनते हैं। तो मोनो मीन्स वन, एक, सिंगल। तो मोनोसैकेराइड वो ग्रुप है जो कि सिंपल शुगर है, या वो उसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है। ओलिगोसैकेराइड जैसे नाम से जाहिर है कि ये वो हैं जिनमें कुछ यूनिट्स मिलके, यानी कि मोनोसैकेराइड मिलके उसको बनाते हैं। तो ओलिगो हम फ्यू को कहते हैं, चंद कितना है इसका, जब हम ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका जिक्र होगा। पॉली हम कहते हैं मैनी को, तो जब मैनी सैकेराइड्स, मैनी शुगर्स, तो ज़ाहिर वही मोनोसैकेराइड जो है, चूँकि वो यूनिट है, उसी यूनिट से ही मिल के ये बाकी दो ग्रुप्स बनते हैं, ओलिगो और पॉली। ओलिगो में कुछ होते हैं, चंद होते हैं, थोड़े होते हैं, जबकि पॉली में मैनी होते हैं, और ये मैनी हंड्रेड्स यानी सैकड़ों से लेके थाउजेंड्स में यानी कि हज़ारों तक हो सकते हैं। तो उनका जिक्र वहीं पे आएगा मजीद कि ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। पहले हम मोनोसैकेराइड्स को ले लेते हैं कि ये मोनोसैकेराइड्स जो है वो क्या हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं, जैसे कि इनके नाम से जाहिर है, तो दे आर मोस्ट कॉमनली नोन एज सिंपल शुगर्स। इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स इन द सेंस कि आप दीज आर द सिंपलर या आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
آپ ان کو مزید چھوٹی شوگرز میں تقسیم نہیں کر سکتے، بریک نہیں کر سکتے، اور وہ بریکیج جو ہے یا ان کو توڑنا مزید سمپل فارمز میں وہ ایسے ہے کہ ایسڈ ہائیڈرالسس ایک پروسیس ہے جس سے ہم بڑے جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو مزید ڈیوائڈ نہیں کر سکتے بائی کس چیز سے، ایسڈ ہائیڈرالسس. تو آپ ان کو ایسڈ ہائیڈرالسس سے مزید توڑ نہیں سکتے، یہ وہی رہے گا. تو چونکہ یہ ایک یونٹ ہے اس لیے آپ اس کو مزید چھوٹے فارمز میں کنورٹ نہیں کر سکتے. سمپل شوگر جو ہیں اگر ان کے ہم کچھ فزیکل پراپرٹیز دیکھیں تو دے آر سویٹ ٹیسٹنگ، میٹھے ہوتے ہیں ذائقے میں، جیسے گلوکوز فرکٹوز خاص طور پہ. ان کی سالبلٹی جو ہے وہ ہے پانی میں، سالبل ان واٹر. تو ایکوس سولوشن بھی یہ بناتے ہیں گلوکوز فرکٹوز وغیرہ اور گلیسرالڈیہائڈ دوسرے، اور اکثر جو ہے یہ آپ کو کرسٹلائن سالڈس جو ہے یہ بناتے ہیں. سو دے آر سویٹ ٹیسٹنگ. یہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مانوسیکرائڈ جو ہے وہ سویٹ ٹیسٹنگ ہو. تو سویٹ ٹیسٹنگ ہوتے ہیں، سالبلٹی بھی ان کی اکثر کی پانی میں ہے، اور پھر یہ کرسٹلائن سالڈس بھی بناتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم نے سمپل شوگرز کا یا مانوسیکرائڈس کا دیکھ لیا. ان کی کلاسیفیکیشن اور ان کے اسٹرکچرل اسپیکٹس اور ان کی مختلف کائنڈس ان کے بارے میں مزید انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.